हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ फंक्शन और मैपिंग के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिफिनीशन ऑफ फंक्शन और इससे रिलेटेड उसके जो डोमेन, कोडोमेन और रेंज है उसके बारे में हमने चर्चा किया था। और हमको विश्वास है कि इसके पहले वाला लेक्चर है वो आप लोग एक बार ज़रूर देखें। इसके देखने के बाद तो इसके प्रकार के बारे में यहाँ आज हम डिस्कस इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो है 4 प्रकार के मैपिंग हैं। एक 1-1 मैपिंग है, मेनी 1 मैपिंग है, इनटू मैपिंग है, ऑनटू मैपिंग है। तो इन चारों प्रकार के मैपिंग या फंक्शन को हम इस प्रकार आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि आप देखते ही देखते सीख जाएंगे। अगर ध्यानपूर्वक जो है समझने का वास्तव में प्रयास आप करेंगे तो इस वीडियो को देखते देखते मैपिंग, टाइप्स ऑफ मैपिंग के जो मतलब इसके डिफिनीशन होंगे, जो इसके मैथमेटिकल फार्मूला होंगे, वो आपके दिमाग में फील हो जाएगा। एक कहानी के माध्यम से हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में एक समझ, सबसे पहले इसका एक भूमिका बनाएंगे और समझ विकसित करेंगे। जब समझ आपके दिमाग में बैठेगा तो मुझे विश्वास है कि एक टाइप्स ऑफ मैपिंग के प्रकार को आसानी के साथ समझ सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम 1-1 मैपिंग के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, 1-1 मैपिंग, इसको एक की संगत कहते हैं, ठीक है। तो एक का एक पे जो है मैपिंग किस प्रकार हो रहा है इसके बारे में जो है हम यहाँ आगे बताएंगे। देखिए, एक 1-1 मैपिंग होता है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, एक का एक। जैसे मान लीजिए एक क्लास है, उस क्लास में कुछ बच्चे हैं और कुछ चेयर हैं, मतलब स्टूडेंट और चेयर है। हम मान लेते हैं स्टूडेंट जो है 10 स्टूडेंट हैं और 10 चेयर है। अगर प्रत्येक बच्चा प्रत्येक कुर्सी पर जो है बैठ जा रहा है, मतलब एक बच्चा एक चेयर पे बैठता है तो 10 बच्चे 10 चेयर पे बैठेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक का एक से संबंध हुआ। तो इस प्रकार का जो संबंध हुआ उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1-1 मैपिंग बोलते हैं। और दूसरा है मेनी 1 मैपिंग। मेनी 1 मैपिंग किसे कहते हैं? अब नाम से स्पष्ट है कि मेनी 1 मैपिंग मतलब बहुत प्रकार के क्या होंगे, मतलब बच्चों की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है, और चेयर क्या है, 1 है। अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं और एक चेयर है, अगर किसी प्रकार से वो 10 बच्चे एक चेयर का एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो ये क्या कहलाएगा, बहुप्रतिचित्रण। मतलब 10 स्टूडेंट का एक चेयर से क्या हो गया, रिलेशन स्टेबलाइज है, तो उसे क्या कहेंगे, मेनी 1 मैपिंग। इसके बाद इनटू मैपिंग क्या होता है? देखिए, इनटू मैपिंग इसको हिंदी में अंतरक्षेपी बोलते हैं। और इनटू मैपिंग के लिए हम लोग जानते हैं कि क्लास में अगर 10 बच्चे हैं और 10 कुर्सियां हैं तो क्या होता है, उस पर अगर प्रत्येक बच्चा इस प्रकार जो है चेयर पे बैठे, कम से कम एक चेयर क्या हो जाए, खाली रह जाए। मतलब एक सीट पे 2 बच्चे जो है अगर बैठ जाते हैं तो एक सीट खाली हो जाएगा। अगर 10 कुर्सी है, अगर 10 कुर्सी पे 8 बच्चे बैठे और एक कुर्सी पे 2 बच्चा बैठ गया तो इसका मतलब एक कुर्सी खाली हो जाए। मतलब अगर किसी भी परिस्थिति में एक चेयर वहाँ बच जाता है, खाली पड़ जाता है, और इसके पहले संबंध जो है चेयर और स्टूडेंट के बीच में स्थापित हो जा रहा है, तो इस प्रकार का जो मैपिंग क्या होगा, इनटू मैपिंग। ऑनटू मैपिंग क्या होता है? ऑनटू मैपिंग को जो है हिंदी में बोलते हैं आच्छादक प्रतिचित्रण। आच्छादक प्रतिचित्रण को समझ पाना जो है मतलब बेहद आसान होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें बच्चों की संख्या सबसे अधिक होता है और चेयरों की संख्या उससे कम होता है। लेकिन बच्चे जो है इस प्रकार बैठते हैं कि सब चेयर जो है
आसानी के साथ क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, मतलब उसमें कोई चेयर बचता नहीं है। और मतलब एक चेयर पे 2 बच्चे एडजस्टमेंट कर ले हैं, 3 बच्चे एडजस्टमेंट कर लें, इस प्रकार बैठे हैं। जैसे बच्चों की संख्या जो है 10 है और चेयर 5 है, तो मतलब 2 बच्चा एक कुर्सी पे अगर एडजस्टमेंट कर रहा है तो हम समझते हैं कि कोई कुर्सी खाली नहीं बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे जो है इस प्रकार चेयर पे बैठ जाएं और उसमें कोई मतलब उसमें इस प्रकार बैठें कि कोई चेयर खाली ना रहे, तो इस प्रकार का मैपिंग कहलाता है, ऑन टू मैपिंग कहलाता है। अब हम एक एक करके इन मैपिंग के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि 1-1 मैपिंग क्या होता है, मेनी वन मैपिंग क्या होता है, इनटू मैपिंग और ऑन टू मैपिंग। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 1-1 मैपिंग की डिफिनीशन यहाँ हम बताएंगे और डिफिनीशन के जरिए इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है उसको बताएंगे कि कैसे 1-1 मैपिंग होता है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि लेट अ फंक्शन f a टू b, मतलब कोई एक फंक्शन है जो a से b में है, तब इसको कहेंगे इज सेट टू बी, इज सेट टू बी 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग if distinct element in set A has distinct image under F, distinct image under F in set D। यानी कि कोई फंक्शन है f जो a से b में, उसको 1-1 मैपिंग यहाँ इसको हम कहेंगे यदि डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेट a के जो है क्या बनाए, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेट a में जो होंगे, मतलब अलग अलग एलिमेंट जो सेट a में होंगे उसका जो इमेज होगा उस सेट b में बनेगा और वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। सबसे पहले एक हम सेट के माध्यम से समझते हैं कि कैसे जो है मतलब ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट इमेज क्या है, तो इसको समझते हैं। जैसे एक सेट ए है, दूसरा सेट क्या है, बी है। एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। अब सेट ए में कुछ एलिमेंट होंगे, सेट बी में कुछ एलिमेंट होंगे, सेट ए का सेट बी में। तो यहाँ मान लेते हैं x1, x2, x3, x4 और यहाँ y1, y2, y3, y4। अब यहाँ देखिए पहला सेट ए का एलिमेंट y के साथ क्या बना रहा है, एक इमेज बना रहा है। इसी प्रकार x2 का y1 के साथ, x3 का y3 के साथ, x4 का y4 के साथ। तो इस प्रकार का जो रिलेशन स्टेबलाइज हो रहा है ये क्या कहलाएगा, 1-1 मैपिंग। अब इसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ दूसरे लैंग्वेज में कि इक्वल इमेज गिव्स इक्वल एलिमेंट, यानी कि इक्वल इमेज गिव्स इक्वल एलिमेंट, इक्वल इमेज गिव्स इक्वल एलिमेंट। अब इसको फार्मूले के तौर पे समझते हैं। अगर इसमें हम 2 एलिमेंट सेट ए का लेते हैं, लेट x1, x2 बिलोंग टू सेट ए। अगर x1 और x2 2 एलिमेंट हैं जो सेट ए के लिए हैं, इसका मतलब इसका जो इमेज बनेगा वो f1x, f2 किसके होंगे, सेट बी के होंगे। तो इसका जो इमेज होगा आपस में बराबर होगा। अगर बराबर है तो जो कंफर्म हो जाएगा कि इसके एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। जैसे f(x1) इक्वल टू f(x2) अगर है तो x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए। तो बहरहाल x1, x2 ये बिलोंग टू किसमें जाएगा, सेट ए में होगा। यानी कि ये जो डिफिनीशन निकल के आया ये 1-1 मैपिंग का डिफिनीशन है।
तो हमको विश्वास है कि ये परिभाषा जो है आप लोग समझ चुके होंगे। अगर एक का एक पे जो है इमेज बन रहा है तो इस प्रकार का मैपिंग क्या कहलाता है, 1-1 मैपिंग कहलाता है। अब इसके बाद अगला है मेनी वन मैपिंग। मेनी वन मैपिंग, इसको जो है हिंदी में बोलते हैं बहु एक प्रतिचित्रण। तो अब इसको देखिए, इस हेडिंग को समझाते हैं। इसके पहले हमने बताया था कि अगर बहुत बच्चे हैं, किसी मतलब एक कुर्सी पे अगर इस प्रकार समायोजन कर ले जाएं तो वो क्या कहलाता है, मेनी वन मैपिंग कहलाता है। अब परिभाषा इसका यहीं से बना लेंगे हम लोग कि लेट ए बी ए फंक्शन ए टू बी, इस सेट में मतलब ए से बी में कोई फंक्शन एफ है, उसको अगर हम क्या बोलेंगे, मेनी वन बोलेंगे, मेनी वन मैपिंग। इफ़ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब यहाँ हम इस चीज़ को खत्म कर देते हैं। अब यहाँ एक चीज़ ले लेते हैं, इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट, इसमें बी, मतलब बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए which has या एलिमेंट has 2 or more than 2 or more than 2 pre-image in set A। तो ये क्या हो गया, सेट ए है, सेट बी। तो हमने मान लिया कि कम से कम वाई में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए। इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ नया फील्ड बनाते हैं। अब इसका डिफिनेशन आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सेट बी में एक एलिमेंट कम से कम ऐसा होना चाहिए जो सेट ए की प्री इमेज, मतलब 2 या 2 से अधिक उसके प्री इमेज के साथ क्या बनाए, संबंध बनाए। तो जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से, मतलब एग्जाम्पल नहीं, फिगर के माध्यम से यहाँ समझाएंगे। एक सेट ए है, दूसरा सेट ए है। अब यहाँ फिगर यहाँ बनाते हैं, एक सेट ए है, दूसरा सेट यहाँ। तो मान लेते हैं इसमें कुछ एलिमेंट हैं, इसमें कुछ एलिमेंट हैं। मान लेते हैं इसमें x1, x2, x3 3 एलिमेंट हैं। और इसमें हम मान लेते हैं y1, सॉरी इसमें केवल y एलिमेंट है। तब यहाँ हम देखेंगे कि x1 का मैपिंग y1 पे बन रहा है, x2 का मैपिंग इसमें बन रहा है, इसका भी मैपिंग इसमें बन रहा है। मतलब ये जो सेट ए के एलिमेंट हैं और सेट बी के एक एलिमेंट के साथ साथ क्या बना रहे हैं, प्री इमेज बना रहे हैं। इसका मतलब ये होगा, पहले तो हमें बताएंगे कि प्री इमेज किसे कहते हैं। प्री इमेज समझिएगा, एक होता है प्री इमेज और दूसरा होता है एफ इमेज। याद रखिएगा, जो प्री इमेज होता है वो सेट ए के एलिमेंट होते हैं, जो एफ इमेज होता है सेट बी का एलिमेंट होता है। अब सेट ए का एलिमेंट को हम प्री इमेज कहते हैं, सेट बी के एलिमेंट को एफ इमेज कहते हैं। जैसे जो फंक्शन डिफाइंड होता है y = f(x), इसका मतलब ये है कि हम y को कहेंगे, y जो है एलिमेंट अगर b में है, सेट b में है, अगर x a में है तो y को हम कैसे कहेंगे, y = हो जाएगा f(x). f(x) मतलब y जो है f इमेज है किसका, x का। y f इमेज है x का। अब इसी को उल्टा हम पढ़ेंगे, जैसे इसको हम पढ़ सकते हैं, y क्या है, y is f इमेज ऑफ x, y is f इमेज ऑफ x, इसको कहेंगे। अगर x को हम उल्टा पढ़ें, यानी x को क्या कहेंगे, तो x को कहेंगे x is प्री इमेज ऑफ y। तो इसको जो है पढ़ने का तरीका अपना अपना होता है, जो जिस प्रकार पढ़ने जाए वही सही है। तो हमको विश्वास है कि 1-1 मैपिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है। इसका मैथमेटिकल फार्मूला ये हो जाएगा, जैसे यहाँ x1 और x2 2 एलिमेंट हैं, तो इसके जो इमेज बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं, बी में बन रहे हैं। यानी कि f1 x इसका इमेज हो जाएगा, एक इसके बराबर होगा, y के बराबर होगा।
और इसका जो दूसरा इमेज होगा एफ ऑफ एक्स टू किसके बराबर होगा, ए बी वाई के बराबर होगा। अगर इन दोनों से निष्कर्ष निकालें तो ए भी वाई के बराबर है, ए भी वाई के बराबर है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू हो जाएगा। ये कहता है कि इक्वल इमेज हैज़ नॉट इक्वल एलिमेंट, मतलब इसका जो फार्मूला बन जाएगा आगे चल के यही बनेगा कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू अगर है तो ये कोई ज़रूरी नहीं होगा कि इसके जो एलिमेंट हों आपस में बराबर हैं हों, फॉर ऑल एक्स वन कामा एक्स टू बिलोंग टू सेट ए में हम लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका मैथमेटिकल फार्मूला होगा। अब इसको कहेंगे इक्वल इमेज हैज़ नॉट इक्वल एलिमेंट, मतलब इक्वल इमेज के पास इक्वल एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं, इक्वल इमेज डज नॉट गिव्स, या इसको बोलते हैं हैज़ नॉट इक्वल एलिमेंट। ये समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। अब दूसरा होता है एक मैथमेटिकल फार्मूला, ये होता है इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला और होता है, उसको भी समझिएगा। जो दूसरा इसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है इसको हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स, जो इसका इमेज होता है या इसी इमेज को रेंज भी बोलते हैं। इसका जो इमेज होता है वो बी वाले सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। याद रखिएगा, इसको हम इस प्रकार जो है कह सकते हैं। तो इसका दो फार्मूला है, ये दो फार्मूला आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक्स जो है ए का एलिमेंट है, इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इस सबसेट ऑफ बी। कहीं कहीं बुक में अगर सेट अलग माना है तो इसको जो है एफ ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू सबसेट ऑफ क्या, चलिए प्रॉपर सबसेट, ये सबसेट नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर सेट ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए यहाँ कैपिटल वाई हो जाएगा, कहीं कहीं बुक में ए भी दिया जाता है। तो जिस प्रकार का सेट लेंगे उसी प्रकार का ये सेट बनाएगा। इसके बाद आगे आते हैं, ये क्या होगा, मीनिंग। अब इसके बाद हम आगे आते हैं तो इनटू मैपिंग क्या होता है। जैसा कि इनटू मैपिंग के बारे में हम आप लोगों को क्या कहते हैं, एक लॉजिक के माध्यम से समझाया था कि मिनिमम में जो है एक ऐसा एलिमेंट होता है जो खाली रह जाता है। बस वही समझना है, बाकी अब फार्मूला और इसके जो मैथमेटिकल फार्मूले हैं, डिफिनीशन है और फिगर वाइज जो समझा रहे हैं, ये ऐसे ही समझ में आएगा। अब आगे देखिए, यही परिभाषा है, इस परिभाषा को हम दूसरे हिसाब से आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे इनटू मैपिंग किसे कहते हैं, लेट अ फंक्शन, माने कोई एक फंक्शन है जो ए से बी में है, उसको हम क्या कहेंगे, इनटू मैपिंग कहेंगे, उसको हम इनटू मैपिंग कहेंगे। इफ, और यहाँ ये हो जाएगा एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी, कम से कम एक एलिमेंट किसका होना चाहिए, बी का होना चाहिए, हैज एलिमेंट बी विच हैज नॉट पी, या विच हैज नॉट एफ इमेज, which has not yet image in image of any element in set, किसमें हो जाएगा, बी। ओके। और देखिए इनटू मैपिंग को एक प्रकार से हम लोग सुब्जेक्टिव मैपिंग कहते हैं, और वन वन मैपिंग को हम लोग इंजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। जब वन वन ऑन टू हो जाता है तो वही बन जाता है क्या, बाइजेक्टिव। तो बहरहाल ये चीज़ आगे अभी हम बताएंगे। तो इसका डेफिनेशन यही हुआ। अब इसको जो हम ग्राफली समझाते हैं कि कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, और इसमें x1, x2, x3 एलिमेंट है। इसमें y1 मान लेते हैं और दूसरा y2 मान लेते हैं, ठीक। अब ये y2 वाला एलिमेंट ध्यान देखिएगा कैसे हो रहा है कि कम से कम एक एलिमेंट बी का होना चाहिए ऐसा। तो एक एलिमेंट कौन सा है, y2 है, विच इज नॉट एफ इमेज इन सेट, सॉरी एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए का एलिमेंट यहाँ मतलब ये इमेज नहीं बना रहा है। कौन नहीं बना रहा है,
मतलब y में एक एलिमेंट ऐसा बचेगा जो सेट ए के एलिमेंट के साथ वो इमेज नहीं बनाएगा, ठीक है। तो अगर ये ऐसा परिस्थिति उत्पन्न होता है तो हम कहेंगे कि ऐसा मैपिंग कौन सा मैपिंग कहलाएगा, इनटू मैपिंग कहलाएगा। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम समझते हैं। अगर x1 x2 है आपस में बराबर है तो x1 = y1 x2 = y2, ये तो रहेगा। तो इसमें अंतर क्या आता है, इसमें केवल एक ही चीज़ समझना है इनटू मैपिंग में, एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही इसका होगा जिसके जरिए आप लोग जो है सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे f ऑफ x इस सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, सॉरी प्रॉपर सबसेट f ऑफ x जो प्रॉपर सबसेट किसका होगा, यहाँ सेट जो हमने क्या लिया है, ए लिया है बी का, यानी कि जो f ऑफ x, जैसा कि इसके पहले वाले में हमने इस चीज़ को बता दिया है, इसमें मिनिमम मैपिंग में तो ऐसा वहाँ नहीं होगा, थोड़ा सा गलती भी हो गया है। तो f ऑफ a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, इसको हम कहेंगे। तो b इज प्रॉपर सबसेट ऑफ f ऑफ a होना चाहिए। किसकी कंडीशन है ये, इनटू की कंडीशन। जब इनटू का सवाल हमको प्रूव करने के लिए मिलता है तो हम यही कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अब इसके बाद इनटू के बाद आता है, इनटू में जो है यही वाला कंडीशन रहेगा जो हमने यहाँ लिखा था, इसके पहले वाले में बता दिया गलती से, वो चीज़ नहीं होना चाहिए उसमें, ये इनटू मैपिंग में होना चाहिए। f ऑफ a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या हो गया, b हो गया। अगर ऐसा कंडीशन है तो कौन सा मैपिंग कहलाएगा, इनटू मैपिंग कहलाएगा। अब इसके बाद आता है ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग क्या होता है, इसमें यही माने कि कोई फंक्शन है, उसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन टू मैपिंग बोलेंगे। ऑन टू मैपिंग में कोई एलिमेंट बचता नहीं है, मतलब सब एलिमेंट एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेट करते हैं। इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी, मतलब ईच एलिमेंट ऑफ इन सेट बी, यहाँ लिखेंगे इफ ईच एलिमेंट इन सेट बी which has f image at least, which has f image at least, कम से कम एक ऐसा इमेज होगा इन f इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन सेट ए। अब देखिए कैसे इसको दिखाते हैं, जैसे इसमें x3 x4 x5, अब इसमें क्या है, y2 है, तो यहाँ देखिए x4 का y2 से और x5 का y2 से हो गया। और ये सेट बी है आपका, इसका फिगर जो है ऑन टू मैपिंग का फिगर ए बन गया। तो सेट ए और सेट बी आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसका जो डिफिनेशन है, अब डिफिनेशन हम समझाते हैं, आप लोग समझिएगा कि ईच एलिमेंट इन सेट बी, बी के प्रत्येक एलिमेंट विच हैज एफ इमेज, इसका जो है किसका एफ इमेज होगा, सेट ए के एलिमेंट के साथ जो है क्या करेगा, एफ इमेज बनाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब होता है एट लीस्ट, यहाँ कम से कम, मतलब ए का जो एलिमेंट होगा, कम से कम जो ए का एलिमेंट होगा वो जो है यह इमेज किसके एलिमेंट के साथ बनाएगा, सेट बी के एलिमेंट के साथ बनाएगा। तो ऐसा कंडीशन क्या कहलाता है, ऑन टू कंडीशन कहलाता है। अब यहाँ ऑन टू कंडीशन में हम बताते हैं कि क्या होता है। ऑन टू कंडीशन का केवल एक ही याद रखिएगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ ए इक्वल टू डी होता है। यही कंडीशन अगर मैथमेटिकल कंडीशन हम सेटिस्फाई करवा देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कंडीशन कौन सा कंडीशन होता है, ऑन टू कंडीशन होता है। कुल मिला जुला के एक लाइन में समझने का मतलब, एक लाइन में आप समझ सकते हैं इन चारों मैपिंग को। देखिए जब वन का वन पे, मतलब एक का एक पे संबंध या रिलेशन होता है तो वन वन मैपिंग कहलाता है। अगर एक का कई पे हो जाए तो मेनी वन कहलाता है, मतलब कई
जैसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, उस एलिमेंट का किसी एक एलिमेंट पे जो है क्या कर जाए, मैपिंग करेगा, यानी प्रतिचित्रण करेगा, तो ऐसा मैपिंग क्या कहलाएगा, वन मीनिंग वन मैपिंग। इसके बाद आता है इनटू मैपिंग। इनटू मैपिंग में मतलब किसी सेट बी में जो एक एलिमेंट क्या होगा, बचेगा, जो सेट ए के एलिमेंट के साथ वो इमेज नहीं बनाएगा, मतलब इनटू वाले में एक एलिमेंट शेष बच जाता है, जिसका जो है कोई प्रतिचित्रण नहीं बनता, कोई मैपिंग नहीं बनता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आंटू मैपिंग में, आंटू मैपिंग में क्या होता है, आंटू मैपिंग में सब मतलब सेट बी के जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सब जो है क्या बनाएंगे, एलिमेंट बनाएंगे, मतलब यह इमेज बनाएंगे किसके एलिमेंट के साथ, सेट ए के एलिमेंट के साथ बनाएंगे। जैसा कि यहाँ हमने दिखाया है कि ए के एलिमेंट जितने हैं और सेट बी के एलिमेंट के साथ क्या बनाएंगे, मैपिंग बनाएंगे। अब इसके बाद हम लोग जो है इन चारों मैपिंग के अलावा कुछ और मैपिंग हम चर्चा करेंगे जो इन्हीं चारों से बनाए गए हैं। अब देखिए कौन कौन से मैपिंग बनाए गए हैं। पहला बनेगा 1 1 1 1 इनटू मैपिंग, 1 1 इनटू मैपिंग। अब ध्यान से समझिएगा, मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ पाएंगे बढ़िया से, क्योंकि 1 1 इनटू इन सबको अलग अलग मैंने बताया है। अब जोड़कर एक साथ बता रहे हैं कि 1 1 इनटू मैपिंग क्या होता है, तो देखते जाएंगे। यहाँ लेट एनी मैपिंग या फंक्शन एफ सच दैट ए इंटू बी इज said to be 1 1 into mapping, 1 1 into mapping if each element, या ऐसे कह सकते हैं different element of set A jointed to different element in set B, but there are some element, कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे which does not joint to set B, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे, कहाँ के एलिमेंट होंगे, B के एलिमेंट, सब एलिमेंट इन सेट B, सेट B के कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो क्या होंगे, ए के एलिमेंट के साथ वह ज्वाइंट नहीं होंगे। ऐसे कंडीशन में 1 1 इनटू मैपिंग कहलाएगा। तो जैसे एक फिगर के माध्यम से समझिएगा, एक ये है एक दूसरा भी है, इसमें हम कुछ एलिमेंट मान लेते हैं x1 x2 x3 x4, यहाँ y1 y2 मान लिया। अब देखिए ये सब जो है एक दूसरे से क्या 1 1 है ना, तो यहाँ x5 मान लेते हैं, यहाँ y2 मान लेते हैं, y3 मान लेते हैं, ठीक है। अब ए भी है ज्वाइंट कर रहा है, y4 मान लेते हैं, ए भी देखिए ज्वाइंट कर रहा है और ए भी ज्वाइंट कर रहा है। एक मिनट, मतलब इसको इस पे ज्वाइन करा देते हैं, ये 1 1 हो गया और इसको इस पे भी ज्वाइन कर देते हैं। अब इसमें एक एलिमेंट क्या हो जाता है, बच जाता है, मतलब किसी भी तरीके से सेट बी में कोई एक एलिमेंट बच जाता है। पहली बात तो 1 1 और इनटू मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट बचता है, यही समझिएगा। 1 1 और एक एलिमेंट बच जाए तो एक क्या होता है, इनटू मैपिंग होता है। अगर कोई एलिमेंट ना बचे तो आंटू मैपिंग होता है। अगर एक का एक पे हो तो क्या होता है, 1 1 मैपिंग होता है। और मिनिमम मतलब अगर कई सारे एलिमेंट हो जो एक पे मैप कर रहे हो तो क्या होता है, मिनिमम मैपिंग होता है। तो ये चीज़ हो गया 1 1 इनटू मैपिंग। तो इसकी परिभाषा मतलब मैथमेटिकल फार्मूले के रूप में हम इसको दिखा सकते हैं, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 विच इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। तो ये तो मैथमेटिकल फार्मूला 1 1 का होगा। अगर 1 1 इनटू मैपिंग दिखाना हो तो एक कंडीशन ये सेटिस्फाई करवाना होता है और दूसरा कंडीशन इनटू का कंडीशन आप लोग जानते हैं कि एफ ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है, बी का प्रॉपर सबसेट होता है, मतलब बी जो प्रॉपर सेट होता है एफ ऑफ ए, यानी कि बी सबसे बड़ा होता है, एफ ऑफ ए क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसको जो है हम
आगे एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि कैसे इसको हम सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा दो, जब 1-1 इनटू मैपिंग स्थापित करना। अब इसी में 1-1 ऑन टू मैपिंग में एकदम सेम टू सेम रहेगा, ध्यान से समझिएगा। मैं इसको इसी में मतलब लिख रहा हूँ, बस थोड़ा सा केवल अंतर आएगा। मतलब कोई मैपिंग ए से बी में 1-1 ऑन टू मैपिंग कहलाएगा इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ इन ए सेट ए ज्वाइंटेड टू, मतलब डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए ज्वाइंटेड टू क्या हो जाएगा, डिफरेंट एलिमेंट इन सेट बी, बट देयर आर सम एलिमेंट इन बी which are left vacant, which are left vacant, मतलब खाली नहीं रहेगा, left vacant, लेफ्ट वैकेंट। जैसे अभी जो एलिमेंट है ये हटा दीजिए, यानी कि देखिए सबका सब पे हो रहा है लेकिन इसमें कोई एलिमेंट नहीं बच रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 1-1 है और मेनी 1 भी है, मतलब ये सब एक पे ही इमेज बना रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो मैपिंग होगा वो 1-1 ऑन टू मैपिंग कहलाएगा। 1-1 ऑन टू के लिए ये पूरा मैथमेटिकल फार्मूला ये रहेगा, और इसमें जो है क्या होता है, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाता है, बी हो जाता है। मतलब ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करा लेते हैं तो 1-1 ऑन टू मैपिंग हो जाएगा। अब इसके बाद इसी में आता है मेनी 1 इनटू मैपिंग। आप लोग जो है इसको राइट डाउन करते रहेंगे, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग इसको जो है वीडियो को स्किप करके मतलब रोक करके क्या कर लेंगे, इसको राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, एक बार जो है मतलब राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद एक बार और वीडियो को देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ हम बताने जा रहे हैं मेनी 1 इनटू मैपिंग। मेनी 1 इनटू मैपिंग क्या होता है, जैसा कि नाम मेनी 1, तो लेट एनी मैपिंग ए से बी में है, उसको जो है 1-1 ऑन टू मैपिंग कहेंगे। मतलब इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइंटेड टू, यहाँ डिफरेंट एलिमेंट नहीं रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, सेम एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है, तो इनटू मतलब क्या होता है, बचा रहेगा, बट देयर आर सम एलिमेंट इन सेट बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ एक सेट के एलिमेंट होंगे, बी के एलिमेंट होंगे जो क्या होंगे, वैकेंट नहीं होंगे। ध्यान से समझिएगा, यानी कि इसमें जो है क्या होगा, कुछ एलिमेंट होगा जो मतलब वैकेंट होगा, तो वैकेंट के लिए वैकेंट नहीं होगा। वैकेंट नहीं का मतलब ये हुआ कि यहाँ एक एलिमेंट जो क्या होगा, खाली रहेगा, मतलब शेष बचेगा, क्योंकि इनटू में एक एलिमेंट शेष मात्र रह जाता है। तो उसी को यहाँ लिखेंगे, देयर आर सम एलिमेंट इन सेट बी, क्या होगा, which has not f image in f image of any element in set in A। ए का कोई एलिमेंट के साथ जो है क्या करेगा, वो एफ इमेज नहीं बनाएगा। यानी कि फिगर लीजिए, आप लोग फिगर बना लीजिएगा, हम इसे बना दे रहे हैं। तो x1 का y1 पे, x2 का y2 पे, ठीक है, तो बस इसमें एक वैकेंट होना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हैं, y4 कर दे रहे हैं, इसको इस पर कर दे रहे हैं, इसको इस पर कर दे रहे हैं, यहाँ एक क्या हो जा रहा है, एक वैकेंट हो रहा है। तो इसको मेनी 1 इनटू मैपिंग है। तो मेनी 1 की डिफिनेशन हमने बताया था कि इक्वल इमेज हैज़ नॉट इक्वल एलिमेंट, बस, और इनटू का मतलब ये होता है प्रॉपर सबसेट होता है। अब इसका दो फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला ये बना, अगर आपको मेनी 1 इनटू मैपिंग स्थापित करना है तो ये दोनों फार्मूले को सेटिस्फाई करना हो। अब इसके बाद लास्ट आपका है मेनी 1 ऑन टू मैपिंग। मेनी 1 ऑन टू मैपिंग, ऑन टू में हमने बताया था कोई एलिमेंट खाली यहाँ नहीं रहेगा, यानी कि एनी मैपिंग या फिर सेट टू बी 1-1 मैपिंग 1-1 सेट टू बी मेनी 1 ऑन टू मैपिंग इफ different element of a set A jointed to same element in set B, but there are some element in B which has left vacant in set B, which has left
वैकेंट इन बी। सब एलिमेंट सेट यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए के कुछ एलिमेंट होंगे जो बी में क्या होंगे, लेफ्ट वैकेंट होंगे, मतलब लेफ्ट मतलब खाली नहीं, मतलब खाली नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि सेम मैपिंग ए भी हम कह सकते हैं। यहाँ कोई खाली भी नहीं है, यहाँ मेनी वन भी है और क्या है, इनटू भी है, मेनी वन है और ऑन टू भी है। तो इसका कंडीशन सेम टू सेम यही हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, जो एफ के सबसेट बी था वहाँ यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो मतलब इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यही दो फार्मूले आपस में जो है क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं इस टाइप के। तो हर एक मैपिंग के बारे में हमने सीख किया कि 1 1 ऑन टू इनटू मेनी वन ऑन टू मेनी वन इनटू 1 1 इनटू 1 1 ऑन टू। तो आप लोग हमको विश्वास है कि इस चीज़ को बहुत बेहद तरीके से समझ चुके होंगे। अगर थोड़ा बहुत कहीं कमी है तो अगले वीडियो में जो है प्रॉब्लम के साथ हम आएंगे, क्योंकि अभी हमने इसके डिफिनीशन, फार्मूले और कॉन्सेप्ट को बताया है। अगले वीडियो में आप लोगों को हम अच्छे से, जैसे पहले 1 1 मैपिंग क्या होता है उस पर रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ आएंगे, उसको समझाएंगे। क्योंकि जितने हमने 4 मैपिंग बताया है तो चारों मैपिंग के एक एक सवाल अच्छे से हम आप लोगों को समझाएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। और हम आशा और विश्वास भी करते हैं कि आप लोग जो है पूरे वीडियो को बढ़िया से देखिएगा और 100% समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके आगे अगले वाले लेक्चर में हम प्रॉब्लम के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।